इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन आज हेडलाइन में क्यों है? फ्लाइट्स कैंसिल होता जा रहा है, प्लेन ग्राउंड में है, कॉस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है और इन्वेस्टर के दिमाग में ये सवाल है कि क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट में डेंजर जोन का आ रहा है। इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों आई, स्टॉक मार्केट में प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टर का क्या और कहाँ चाहिए। व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम? सबसे पहले मैं आपको सीधी बात से बताऊंगा कि इंडिगो की किसी डिमांड प्रॉब्लम से आज तक ये गुजारा गई नहीं है। फ्लाइट फुल है, पैसेंजर डिमांड स्ट्रांग होता जा रहा है, बट यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड का। इंडिगो के काफी एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है बिकॉज ऑफ इंजन रिलेटेड इशू, एयरक्राफ्ट डिलीवरी डिलेस, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट स्टोरेज। तो प्लेन रेडी नहीं है जितने मार्केट में चाहिए। हाउ डिड दिस प्रॉब्लम स्टार्ट? ये इशू ओवरनाइट नहीं आया। पोस्ट यहाँ पे कोविड आया, ट्रैवल डिमांड सडनली एक्सप्लोड हो गई। यहाँ पे एयरलाइन ने एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान बनेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंजन मार्केट रेडी नहीं थे। रिजल्ट यह है कि न्यू प्लेन लेट डिलीवर हुए, इंजीनियर को एक्स्ट्रा एक्सपेंशन चाहिए, मेंटेनेंस साइकिल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हुआ। इंडिगो जैसी एयरलाइन को स्केल पे काम करती है, इसके लिए आपका बिग ऑपरेशनल स्टॉक बन गया। टेक्निकल रीजन है कि अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि आपको इंडिगो मोस्टली सिंगल इंजन सप्लायर इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। जब इंजन में इश्यू आ जाता है, प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे रिप्लेसमेंट इंजन इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता है। एयरक्राफ्ट मंथली टैग ग्राउंड रह सकता है। एक प्लेन ग्राउंड में हुआ मतलब रेवेन्यू जीरो, कॉस्ट फुल है, लाइक आप लेस पार्किंग स्टाफ, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा। और जब डोजन से प्लेन ग्राउंड में हो जाए, इम्पैक्ट यहाँ पे मिसिव हो जाता है। यहाँ पे ऑपरेशन इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि अब दिखते हैं ग्राउंड रियलिटी। फ्लाइट कैंसिल बढ़ी, यहाँ पे वेट लीसिंग, यहाँ पे दूसरी एयरलाइन से पहले रेंट करना पड़ेगा, क्रू सीडलिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कस्टमर कंप्लेंट्स इंक्रीज हुआ है। वेट लीसिंग मतलब प्लेन यहाँ पे महंगा बनेगा, मार्जिन कम होगा, कॉस्ट प्रेशर ज्यादा होगा। इंडिगो का लो कॉस्ट मॉडल यहाँ प्रेशर में आता हुआ जा रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है आप सभी को? अब पैसन की बात बोले तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कॉस्ट पर सेट बढ़ता हुआ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन क्यूज होता जाएगा, यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अनक्लियर होता जाएगा। इसलिए जब ग्राउंड पे प्लेन्स की न्यूज आता है, कॉस्ट प्रेशर की बात होती जाती है, स्टॉक मार्केट प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, इंडिगो का स्टॉक न्यूज पर ज्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि एयरलाइन बिजनेस ऑलरेडी थिन मार्जिन पर चलता हुआ जाता है। मार्केट फिजियोलॉजी, प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म और कॉस्ट कब नॉर्मलाइज होगा, फ्लीट कब फुल ऑपरेशनल होगी, जब क्लैरिटी नहीं होती स्टॉक साइडवेज से वोलेटिलिटी हो जाता है। शॉर्ट टर्म बेस्ड लॉन्ग टर्म व्यू, यहाँ पे डिफरेंट बता देता हूँ आप सभी को। शॉर्ट टर्म में आपका नेक्स्ट 6 to 12 मंथ जाता है, वोलेटिलिटी रहेगा, न्यूज बेस्ड मूवमेंट जाएगा और रिजल्ट में प्रेशर पॉसिबल होगा। लॉन्ग टर्म में 2 to 5 ईयर्स तक जाएगा। इंडिगो का ब्रांड स्ट्रांग होगा, मार्केट से लीडरशिप लेगा, इंडिया अविएशन ग्रोथ स्ट्रांग इंपैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर ऑपरेशनल इश्यूज ग्राउंडली रिजल्व हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्टोरी डैमेज नहीं। यहाँ पे ग्लोबल कंपैरिजन में बारे में सोचते हैं कि ये सिर्फ इंडिगो प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली एयरलाइंस इंजन इश्यू फेस करता है सभी एयरलाइन। एयरक्राफ्ट सप्लाई टाइट है, मेंटेनेंस बैकलॉग कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंडिगो का स्केल इंडिया में सबसे बड़ा है, इसीलिए इंपैक्ट ज्यादा विजिबल हो जाता है। शुड इन्वेस्टर डू? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स न्यूज और रिजल्ट पर ट्रेड रखो, स्टॉप लॉस जरूरी होता है, हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर लो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए, पैनिक सेलिंग अवॉइड करो, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी हमें बेटर करना पड़ेगा, टर्ली अपडेट क्लोजली ट्रैक करो, इंडिकेटर टू वॉच, ग्राउंड एयरक्राफ्ट काउंट करो और कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन, मैनेजमेंट कमेंट्री की रिस्क ऐड होगा कि रिस्क जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंजन इशू प्रॉब्लम होगा, न्यू एयरक्राफ्ट डिलीवरी डिले होगा, फ्यूल प्राइस स्पाइक, रेगुलरली प्रेशर पड़ेगा। ये सब शॉर्ट टर्म में सेटलमेंट अफेक्ट करता रहता है, ये सब शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट को अफेक्ट करता है। ये फाइनल रेडेट में देना चाहता हूँ कि इंडिगो का बिजनेस ब्रोक डाउन हुआ है। शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लेन है, लॉन्ग टर्म में एविएशन डिमांड स्ट्रॉन्ग में वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर को रिस्क समझकर इन्वेस्टमेंट करता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर आपको ऐसे रियल अनवाइज्ड मार्केट एनालिसिस पे चाहिए तो आपको फॉलो करना होगा फाइनेंस। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।